एक राजा था, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। एक दिन राजा के दिमाग में एक प्लान आता है कि चलो मैं पता करता हूँ कि मेरे राज्य में कौन इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो वह 50 सोने के सिक्के का गट्ठर लेता है और जाकर उस रास्ते पे रखवा देता है जिस रास्ते से पूरे राज्य के लोग आते जाते रहते हैं। उस गट्ठर के ऊपर एक बहुत विशाल सा पत्थर रखवा देता है। जैसे सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, तो सबने उस पत्थर के किनारे से एक पतला सा रास्ता बना लिया। फिर से लोग उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिए। तो एक इंसान होता है जो बड़ा ही पराक्रमी होता है। उसके दिमाग में एक बात आती है कि जब तक मैं इस पत्थर को उस रास्ते से हटा नहीं देता तब तक मैं उस पत्थर के आगे नहीं जाऊंगा। वह रोज उठता फिर पत्थर को हटाने के लिए चला जाता। तो ऐसे करते करते उससे 15 से 20 दिन बीत गए। एक दिन डिसाइड किया उसने कि जब तक मैं पूरी तरह से इस पत्थर को रास्ते से हटा नहीं देता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वो पत्थर हटाने के लिए निकल जाता है घर से। फिर वो पूरा दिन पत्थर को हटाने के लिए लगा रहता। फिर पूरा दिन बीत जाता है, फिर आधी रात बीत जाती है। तो वह इंसान पत्थर को रास्ते से हटा देता है तो उसे एक गट्ठर मिलता है। वह गट्ठर को खोलता है और बड़ा ही खुश हो जाता है। उस गट्ठर में 50 सोने के सिक्के होते हैं और उस गट्ठर से उसे एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि जो इंसान इस पत्थर को हटाएगा वही इंसान इस गट्ठर का मालिक बनेगा। तो जैसे ही सुबह होती है तो राजा उस इंसान को अपने सभा में बुलाते हैं। उस इंसान को बहुत ढेर सारी बधाई देते हैं और पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो मेरे दोस्त, ईश्वर हमारी जिंदगी में ढेर सारी समस्या खड़ी कर देता है तो हमें बुरा भी लग जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि ईश्वर हमें परेशानी दे रहा है। हो सकता है कि ईश्वर ने उस मुश्किल के आगे हमारे लिए कुछ अच्छा रखा है। तो इसलिए मेरे दोस्त, सभी परेशानियों का सामना पूरी हिम्मत से डटकर करें। ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए आपको और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको एक दिन अवश्य ही बहुत अच्छा ही परिणाम वो देगा।